नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम यादव आप सबका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट एस्ट्रोज़ोन में। यहाँ हम चर्चा करते हैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, बीएनएन और बहुत कुछ जो ज्योतिष पर डिपेंड करती हैं। आज हम इसकी पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह हमारा सबसे पहला एपिसोड है, तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप कोई भी हमसे भूल हो उसे सबसे पहले माफ कर दीजिए। और इसकी शुरुआत करते वक्त हम सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। अमिता जी। अच्छा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हमारे साथ हैं शो पर अमिता जी, जो वास्तु के ज्ञाता कहे जाते हैं। आज हम इनसे थोड़ा वास्तु के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष चला हुआ है। पितृपक्ष में हम सब श्राद्ध अमावस्या मनाते हैं, जिसको पितृपक्ष अमावस्या भी बोलते हैं। हम अमिता जी से जानना चाहेंगे, अमिता जी, इस अमावस्या को मनाने का महत्व क्यों है? क्या ये सभी को मनानी चाहिए? अमिता जी। हाँ, वैसे तो साल में हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन जो पितृपक्ष की अमावस्या है, उसका अपना अलग ही महत्व है। क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं, वो इस साल में एक बार आते हैं और हम पे और हमारे सारे फैमिली को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो कथा है, उसका जो कनेक्शन है पितृपक्ष का, महाभारत काल से भी जोड़ के देखा जाता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि महाभारत में एक महाप्रकृति योद्धा हुआ करता था, जिसका नाम कर्ण था। जी। और वो बहुत ही दानशील था। और वो उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, वो बहुत दान पुण्य करता था। और फिर जब यहाँ तक कि उसने अपने शरीर से उतार के कवच कुंडल भी उसने दान कर दिए थे। और फिर जब उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के उपरांत जब वो यमलोक में पहुंचा, तो उसमें क्या देखता है कि जब भोजन परोस के आता है, तो उसके थाल में हीरे मोती सोना जवाहर ये सब आते हैं परोस के। तो वो यमराज से कहता है कि ये सब क्या है, ये कैसा भोजन है। तो यमराज उससे कहते हैं कि आपने धरती पे आप जो दान करते हो, वही आपको स्वर्गलोक में मिलता है। तो कर्ण ने कहा कि हाँ, कि मुझे थोड़े दिन की मोहलत दी जाए धरती पे जाने की, ताकि मैं अपने कुछ पुण्य जो है वो कर्म जो है वो सुधार सकूं। जी। तो फिर यमराज ने उसे इन 16 दिनों के लिए धरती पे भेजा। तो कर्ण जब आए जब धरती पे, तो उन्होंने अपने पितरों के नाम से अपने नाम से बहुत सारा दान पुण्य करा और भूखों को खाना खिलाया। और सब बहुत अच्छे से इस 14 दिनों में बहुत दान पुण्य करा। उसके बाद जब फिर वो जब गए तो स्वर्गलोक को पहुंचे। इसलिए फिर इन 16 दिनों का ये इसमें बहुत महत्व माना जाता है कि लोग इन दिनों बहुत दान पुण्य करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और इसका एक अलग ही महत्व है कि सरस्वती अमावस्या पे कहते हैं हमारे पितरों को जो खाना जो सबसे प्रिय होता है, वो हमें इनसे दान करना चाहिए, भूखों को खिलाना चाहिए। तो जिससे कि पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जी अमिता जी, आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके, एक स्टोरी लेके जो सबको ही पता है, जो शास्त्रों में लिखित है, उसको लेके आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया। अमिता जी, एक दूसरा सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि वास्तु इसमें हमें कैसे सहयोग कर सकता है कि मान लीजिए हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, तो क्या उनको वहां पे भी वो अपना अमावस्या निकाल सकते हैं? हाँ, बच्चे भी निकाल सकते हैं। अब वो ये कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करें, अपने पूर्वजों के नाम से किसी भूखे को खिलाएं। तो इससे क्या है कि हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जो दिया हुआ दान होता है वो हमारे पूर्वजों को लगता है। तो जिससे कि उनकी पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे ऊपर आती है और हम खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अमिता जी, आपसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। अभी हमें हमें आपसे भी निवेदन रहेगा अमिता जी कि हम चाहते हैं ये हमारा पहला एपिसोड है इस सीरीज़ का, तो हो सकता है कि हम आपको अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते फिर से इनवाइट करें, तो आपसे निवेदन रहेगा
कि आप प्लीज़ आएँ और हमारे दर्शकों के दिए गए सवालों का जवाब खुद दें। और दर्शकों से भी ज़रूर। अनुरोध रहेगा, एक निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में अपने सवालों को पूछें ताकि हम अपने जो एक्सपर्ट हैं, उनसे आपके सवालों को पूछ सकें, उनका जवाब ले सकें। इस एपिसोड का, इस सीरीज़ का करने का यही मेन मकसद है